अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट अदनान शबीर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अकमल नदीम जो कि रेंट में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। आज इंशाल्लाह इनसे हम जानेंगे कि बहरिया टाउन कराची में अगर आपने रेंट पे कोई फ्लैट या मकान या विला आपने रेंट पे लेना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। अकमल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई, आप बताएं सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अगर मैं लेट्स सपोज एक न्यू कमर हूँ, बहरिया टाउन कराची में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ और मुझे रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए या मुझे रेंट पे घर लेना है यहाँ पर, तो मेरे लिए सबसे पहला इनिशिएटिव क्या होगा? देखिए अदनान भाई के बहरिया टाउन कराची ने इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो बहुत हद तक ना आसान कर दी है। ठीक है। पहले 2 मीटिंग होती थी, सही है जी। सबसे पहले ये होता था कि हम अपार्टमेंट है या विला है या मकान, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं रेंट पे, हम पहले उसको विजिट करते थे। विजिट करने के बाद ओनर और टेनेंट के दरमियान में एक एग्रीमेंट तय होता था। एग्रीमेंट के बाद हम जाते थे जी अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो हम जाते थे फैसिलिटेशन ऑफिस में, ठीक है। वहाँ से हमें टाइम मिलता था। उसके बाद हम जाते थे रज़ा एंड रज़ा, यहाँ पे हैं जो लॉयर यहाँ के अथोराइज, वहाँ पे जाके हम अपनी जो फाइल है उसकी अंडरटेकिंग बनवाते थे। देन उसके बाद हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि लोग जहाँ पे रह रहे हैं, मतलब जिस इलाके में रहते हैं, मतलब व्हाटएवर वो जो भी इलाका है, तो वहाँ की वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते थे। लेकिन बहरिया ने ये चीज़ भावर करवाई कि गडाब थाना, यहाँ पे जो गडाब थाना, जो कि मेरे ख्याल बहरिया उसके अंडर आता है। उसके अंडर आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ से इसकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका निकाहनामा, ठीक है, फैमिली जो भी है, फैमिली के एफआरसी और ओरिजिनल सीएनएसी कार्ड। अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर किसी फैमिली के पास एफआरसी नहीं है तो और उनके जो जिन बच्चों का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा जी, बिल्कुल। क्योंकि देखें बर्थ सर्टिफिकेट अगर एफआरसी नहीं है तो फिर निकाहनामा ये जरूरी है। निकाहनामा चाहे अगर एफआरसी ना हो तो निकाहनामा जरूरी है, और अगर एफआरसी है तो आपको ना तो बच्चों के सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही निकाहनामा की। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी। और इसके अलावा जैसे ही ये चीजें हम डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम जाते थे, एक मीटिंग दोबारा होती थी। सबसे पहली मीटिंग हुई है जी ओनर और टेनेंट के दरमियान, एग्रीमेंट जो फिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी मीटिंग दोबारा होगी फैसिलिटेशन ऑफिस में। और अब तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि पहले 3 मीटिंग होती थी, मतलब ओनर और टेनेंट के दरमियान में होती थी। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग जो थी वो दोबारा फैसिलिटेशन ऑफिस में जाके होती थी, ठीक है। फिर वो टाइम देते थे, उसके 3 या 4 दिन का प्रोसेस है। मीटिंग के बाद, फाइल सबमिट होने के बाद वो उसके बाद एनओसी आता था। जिस दिन एनओसी मिलनी थी उस दिन दोबारा फिर से ओनर और टेनेंट दोनों की मीटिंग होती थी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने इतनी, मतलब लोगों को आसानी पैदा कर दी है कि सबसे पहले जो तरीकाकार है, मतलब कि वो रेंट आउट पे लेने के लिए एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट के पुलिस वेरिफिकेशन और रजा से इसका एफिडेविट जो बनता है इनका अंडरटेकिंग। मुझे एक बात क्लियर करिएगा यहाँ पर कि जो एफिडेविट आप कह रहे हैं अंडरटेकिंग बनाने के लिए, वो सिर्फ अपार्टमेंट में कंपलसरी है या विला में भी कंपलसरी है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सिर्फ और सिर्फ है जो अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए अपार्टमेंट जो बहरिया हाइट्स हैं, प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स हैं, पैरागॉन टावर है। अच्छा, ये ना ओनर की सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, बल्कि टेनेंट के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कि देखें आप बहरिया टाउन कराची को लोग ना सिक्योरिटी के हवाले से सबसे आगे रखते हैं। डेफिनेटली ये बात है। और आपने अपनी फैमिली यहाँ पे रखी है, ठीक है। आप 10 दिन बाहर हैं या चाहे 1 दिन बाहर हैं, आप इस मेंटली स्ट्रेस से दूर हैं कि नहीं यार मेरी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है। बहरिया में लोगों का आने का जो पर्पस है ना, वो मेन पॉइंट यही है कि सेव एंड सिक्योर है हम, ठीक है जी। तो इसीलिए अंडरटेकिंग जो बनती है, अंडरटेकिंग के ऊपर ये चीज मेंशन होती है कि आप हैं, ठीक है, एनओसी पर्सन, और आपके साथ कौन सी फैमिली मेंबर, मतलब आपकी बीवी है, माँ है, बाप है, बहन है, जो भी मतलब फैमिली मेंबर है वो ऐड होंगे। वो अंडरटेकिंग बनने के बाद जब वो फैसिलिटेशन ऑफिस में आएगी ना, ठीक है, तो फैसिलिटेशन वाले वो चीज़ एक एनओसी के ऊपर मेंशन करके आपके रिसेप्शन के ऊपर भी देंगे, ताकि आपके फैमिली मेंबर जितने भी हैं, ताकि एंट्री आसान हो, ठीक है। उसके अलावा कोई तीसरा थर्ड पर्सन, मतलब एमी आके नहीं मैं कह दूंगा कि मैं जी फलां अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, फलां घर जा रहा हूँ जी, वो मेरा जानने वाला है या जो भी है,
वो नहीं जाने देंगे। ये आपकी और हमारी ही सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ उन्होंने बनाई है, ठीक है। वापस आते हैं हम अपनी उसी बात की तरफ कि अंडरटेकिंग के बाद फाइल सबमिट हम पहले बहरिया में जाके करवाते थे, ठीक है, फैसिलिटेशन ऑफिस में, लेकिन उन्होंने ये एक्सेस जो है ना वो ये कस्टमर को खुद ही दे दी है, यानी ऑनलाइन आप ऑनलाइन। btkarachi.com के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। आप उसे ओपन, ये लिंक ओपन करेंगे, ओपन करते ही यहाँ पे आप अपना मतलब टेनेंट है जो एनओसी पर्सन, वो अपना और अपने साथ जो फैमिली मेंबर है उनको वहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है जी। और अक्सर लोगों को ये ना परेशानी फेस करनी पड़ी है कि सबमिट नहीं होते फॉर्म। हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस हो चुका है, अकमल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेबसाइट पे डाटा अपलोड करना एक लेंथी प्रोसेस है, और अगर आप एक या दो दफ़ा उस प्रोसेस को कर लेते हैं तो फिर तो डेफिनेटली आप भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। अच्छा, गलती लोग यहाँ पे करते हैं कि जो फाइल उन्होंने सबमिट करनी होती है ना, खवा वो पुलिस वेरिफिकेशन है, अंडरटेकिंग है, CNAC कार्ड है या अथॉरिटी लेटर है, वो 2 MB से कम, लेकिन अक्सर लोग जब कैम स्कैनर से करते हैं या किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके वो करवाते हैं ना, उसको PDF में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो 2 MB से ज्यादा होती है, वो 2 MB से ज्यादा। लेकिन वहाँ पे अब इन्होंने मेंशन कर दिया है जब हम फाइल अपलोड करेंगे 2 MB से ज्यादा, हाँ 2 MB से ज्यादा ना हो। KB में होती है 100 KB 150 KB में यहाँ पे ना फाइल अपलोड हो जाती है वहाँ पे। वहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको आने की जरूरत नहीं है, ऑनर को आने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी अथोराइज बंदा है यहाँ पे, ठीक है, वो फाइल सब, हाँ एजेंट है या मतलब जो आपके बिहार पे आपका अथोराइज पर्सन है जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्टवर्दी बंदा जो भी है यहाँ पे, आप उसको बताते हैं जी कि मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट ले जाता है जाके फैसिलिटेशन ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पे जो भी उनका अमला बैठा हुआ है उनसे जाके मीटिंग का टाइम दे देते हैं, मीटिंग का टाइम दे, वो मतलब बता देते हैं कि जी आप कल आ जाएं या परसों, जैसे वो एक मीटिंग होती है, ठीक है, ऑनर भी आएगा और टेनेंट की सारी फैमिली आएगी, ठीक है। टेनेंट की फैमिली जैसे ही आएगी उन सब छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबकी तस्वीर बनेगी, ठीक है, और विद इन 2 and 3 days के अंदर वो आपको ईमेल कर देंगे कि आप अपनी एनओसी जो है मेंटेनेंस ऑफिस से जाके कलेक्ट कर ले। इसकी कोई फीस होती है, ठीक है, चालान है 1000-1500 रुपए का, वो चालान पे करेंगे और हमें एनओसी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने डिटेल से आगाह किया। नाज़रीन, अगर आप भी बहरिया टाउन कराची में कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के थ्रू हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।